हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग, इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं और जो भी साइन यहाँ पर आएंगे वो मैं आपको बता दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। यहाँ पर हम डिफरेंट डेक्स का यूज़ करेंगे और लव मैसेजेस भी मैं आपके लिए लूँगी यहाँ पर। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या है, सिचुएशन बताइए, क्या सिचुएशंस हैं। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं इसलिए मैं नहीं ले रही। सिचुएशंस बताइए यूनिवर्स, क्या सिचुएशंस हैं। जजमेंट की एनर्जी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि आपके पर्सन की हो सकती है। एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मीसिंग और धनु राशि इस पर्सन की हो सकती है। ठीक है, ओके। देखिए, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में शायद काफ़ी कार्मिक चीज़ें चल रही थी और लोगों की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शायद आप दोनों के बीच में हो रही थी और लोगों को लेकर के भी बहुत सी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में चल रही थी। जैसे कि किसी तीसरे पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना, इश्यूज़ क्रिएट होना, तो वो यहाँ पर मुझे दिखाई देते हैं। कार्मिक रीजंस फैमिली भी हो सकती है, तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती रही हो, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स बने रहते थे। ठीक से कम्युनिकेट नहीं हो पाता था इस रिलेशनशिप में। कभी कभी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से बातें होती थी, बहुत अच्छे तरीके से पर्सन आपसे बात करते थे। ऐसा लगता था कि पर्सन काफ़ी इंटरेस्टेड है, काफ़ी क्यूरियस है, लेकिन आपको ना कभी क्लियरिटी इस रिलेशनशिप से मिल नहीं पाई। हमेशा एक ऐसी एनर्जी रही जहाँ पर आप बहुत ही कंफ्यूज रहे इस पर्सन की तरफ से, या फिर आपको जो क्लियरिटी चाहिए थी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, जो जिस भी तरीके की आपको क्लियरिटी चाहिए थी, शायद वो क्लियरिटी आपको मिली ही नहीं। और हमेशा कोई किसी न किसी बात को किसी न किसी तीसरे पर्सन को लेकर के लड़ाई झगड़े होना, बिकॉज यहाँ पर कार्मिक एनर्जीज दिखाई देती है। ठीक है, तो आपको समझ में भी नहीं आता है कई बार कि इस रिलेशनशिप में क्या करें, क्योंकि कई बार तो ऐसा लगता है कि ये पर्सन वाकई में बहुत प्यार करते हैं या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं। समटाइम्स ये पर्सन इस तरीके से बिहेव करते हैं कि समझ ही नहीं आता। आपके खुद के मन में इस तरीके के सवाल चलते हैं कि अगर ये इंसान इतना प्यार करता है तो फिर ये एकदम से इतना चेंज कैसे हो जाता है, या फिर ये इस तरीके से बात कैसे करने लग जाता है। ये चीज़ें होती हैं काफ़ी पैशनेटली। कभी कभी तो आप लोगों के बीच में इतनी प्यार भरी बातें होती है, इतना केयरिंग नेचर इस पर्सन का आपको देखने को मिलता है कि लाइक आपको लगता है कि शायद अब चीज़ें ठीक हो गई हैं, लेकिन अगले ही पल कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। ये भी हो सकता है कि आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हो, आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्पाई करते हो, आप उनके ऊपर एक नज़र बना के रखते हो और आप हमेशा इस चीज़ को चेक करते हो, या तो इनकी फॉलोइंग लिस्ट में लड़कियां बहुत ज़्यादा है या फिर लड़कियों को बहुत ज़्यादा फॉलो करते रहते हैं, या अगर ये फीमेल है तो लड़कों को बहुत ज़्यादा फॉलो करती रहती है, लड़के उसकी आईडी में रहते हैं हमेशा, या फिर इनके कमेंट वगैरह चेक करना, या फिर ऐसा कि ऑनलाइन रहते हुए समटाइम्स तो वो पूरा टाइम दे देते हैं आपको, और कभी कभी ऐसा होता है कि ऑनलाइन रहते हुए भी आपको रिप्लाई नहीं करते हैं, या फिर सीन करके मैसेजेस को छोड़ देना। तो ये भी चीज़ें रहती है कि इस वजह से इस पर्सन का ना बिहेवियर काफ़ी बदलता सा आप देखते हो। इस वजह से आपको बहुत कन्फ्यूज़न होती है, समझ नहीं आता, दिलो दिमाग में आप फंस जाते हो, क्योंकि दिमाग आपको कुछ और कह रहा होता है, दिल आपको कुछ और कह रहा होता है, और आप उसमें कहीं ना कहीं जगलिंग करते रहते हो। तो ऐसा कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। लेट्स सी अभी इनकी करंट एनर्जीज आपको लेकर के क्या है, करंटली ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और कैसा फील कर रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ बताइए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, 6 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन,
9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। यहाँ पर जो साइन आए हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एक्वेरियस कुंभ राशि स्ट्रांगली है, वर्गो कन्या राशि है, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष, और धनु राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। तो सभी साइन यहाँ पर अवेलेबल है। 4, 5, 6 और 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 9, 12, नंबर 13 भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। देखिए इस इंसान के ऊपर ना एक असर मुझे दिख रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, मुझे लगता है आपने क्लियरली अब बोल्डली इस पर्सन को कुछ तो ऐसा बोल दिया है जिसके बाद में ना इस पर्सन के दिमाग से आप हट नहीं रहे हो। ठीक है, आपकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेज इनके दिमाग में बनी हुई है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बदल गए हो, आपके अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं। पहले आप बहुत सॉफ्टली इनसे बात करते थे, सॉफ्टली डील करते थे, बट मुझे लगता है कि जैसे समय के साथ ना आपका पेशेंस जवाब दे गया। आपका, आप कहते हैं ना कि अब मेरा सब्र ख़त्म हो गया, मैं कितना प्यार से डील करूँ, समझ ही नहीं आता है। तो आपने शायद इनको बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ बोल दिया, या फिर आप बहुत ही स्ट्रांगली आपने अपने लिए स्टैंड लिया। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस पर्सन के दिमाग में ना वही सारी बातें आपकी घूमे जा रही हैं, और इनको जो है अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें, क्योंकि आपको बहुत ही बदलता हुआ सा ये पर्सन देख रहे हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि मुझे ये बताती है कि ये पर्सन अपनी लाइफ में ना ये बहुत ही स्टक, या फिर मैं कहूँ कि किसी भी, पहली चीज़ तो ये कि किसी भी काम में अपना मन नहीं लगा पा रहे, और दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिखाई देती है वो ये कि ये पर्सन आपसे आगे बढ़ भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कि लाइक इनका ऐसा हो कि मूव ऑन कर जाए। ठीक है, ये मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने शायद, क्योंकि यहाँ पर स्वॉर्ड है, आपने इनसे क्लियरिटी मांगी और स्ट्रिक्टली मांगी कि भाई मुझे क्लियरिटी चाहिए। इस पर्सन के पास शायद वो क्लियरिटी भी आपको देने के लिए नहीं है, और ये पर्सन आपको भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में देख रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब इनकी दाल नहीं गलने वाली है। जैसे पहले दाल गला लेते थे अपनी, या फिर अपनी बात मनवा लेते थे, अब नहीं इनकी बात मानने वाले हो आप, ये इनको समझ में आ गए। तो थोड़े से परेशान से दिखते हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि आपसे आगे भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, आपको छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। उसके पीछे रीज़न है यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी। देखो बहुत से सारे रीज़न्स हो सकते हैं इसके पीछे। पहली चीज़ तो ये कि आप इन्हें बहुत सुंदर लगते हो। दूसरी चीज़ ये कि आपके साथ एक अलग कनेक्शन या एक अलग अपनापन इस पर्सन को महसूस होता है। अबंडेंस का कार्ड है एम्प्रेस का, तो कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा है जो कि इनके पास नहीं है, या फिर आपकी वजह से उनकी लाइफ में उसकी फुलफिलमेंट होती है। मींस बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है इनको। ठीक है, तो एक अलग ही पर्सनालिटी आपकी देखते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आप सूट करते हो उनकी पर्सनालिटी को। या एक होता है ना कि कोई इंसान है जो हमारे साथ रहे, या मेरा पार्टनर है, किसी को बताएं भी कि मेरा पर्सन है, तो बहुत प्राउड फीलिंग आना। तो इस वजह से भी ये पर्सन जो है आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, बिकॉज यहाँ पर आपको मैरिज मटेरियल की तरह ये पर्सन देखते हैं। इनको पता है कि आप ऐसे पर्सन नहीं हो जो कि टाइम पास करे। इनको पता है कि आपकी खुद की एक रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, और आप वो नहीं हो कि लाइक आज इधर तो कल उधर, आज इसको पकड़ लिया कल उसको पकड़ लिया। आपकी वो पर्सनालिटी नहीं है। तो ये पर्सन को ये समझ में आता है, और इसीलिए ये आपको ना खोना नहीं चाहते हैं। हैंगमैन की एनर्जी जो कि मुझे बताते हैं कि इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। मतलब इनको ये बहुत ही स्टक एनर्जी होती है और फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी होती है, तो इस इंसान को भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है। ओके, 9 ऑफ कप्स भी है जो कि मुझे दिखाई देते हैं कि रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इस इंसान के दिल में आपको लेकर के बहुत कुछ फील भी कर रहे हैं, बहुत कुछ इनके दिमाग में चल भी रहा है। 9 ऑफ कप्स एक चीज़ है कि ये पर्सन ना एक अधूरापन महसूस कर रहे हैं। आपकी कमी कहीं ना कहीं इस इंसान को महसूस हो रही है। आपके साथ जो भी टाइम स्पेंड ये करते थे, जो भी आपकी टाइमिंग थी ना बात करने की, मुझे लगता है कि ये उस टाइमिंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और आपके प्यार की कमी को ये पर्सन अभी इस वक्त महसूस कर रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स से रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, या आपके साथ, क्योंकि ये मैरिज को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं। अभी बेशक इनके पास आपको देने के लिए कमिटमेंट ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ लाइफ में।
यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। मुझे लग रहा है कि फाइनेंशियली थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहे हैं ये पर्सन। देखो 5 ऑफ पेंटिकल एक ऐसी एनर्जी जहाँ इंसान बहुत ही डिस्टर्ब होता है ना, तो मुझे लग रहा है इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर के। इनके ऊपर लोन वगैरह हो सकते हैं, या हो सकता है इनकी जॉब चली गई हो, या फिर कोई स्कैम इनके साथ हुआ हो, या किसी तरीके का फाइनेंशियल लॉस मुझे दिखता है। कहीं इन्वेस्ट किया था किसी बिज़नेस में तो वो फाइनेंशियल लॉस मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ दिखता है कि ये पर्सन अभी बहुत ज़्यादा घुट गए हैं, क्योंकि ये घुटन को बताता है जब चारों तरफ से प्रॉब्लम आ जाती है। फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम चल रही है और रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम चल रही है। तो मुझे ये पर्सन के अंदर एक घुटन सी दिख रही है, जहाँ इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि लाइक सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है इनके लिए। और क्या करें, कहीं से भी कोई भी चीज़ अच्छी नहीं हो रही है, कहीं से भी कोई भी चीज़ सही नहीं हो रही है। तो ये इनके साथ हो रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे शो करते हैं कि शायद ये बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस पर्सन है, या फिर सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है कि आप लोगों के बीच में ना कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं, जैसे कि आप दोनों लाइक एक ये एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है। तो इस पर्सन को थोड़ा सा ऐसा है कि अगर किसी को पता चलेगा तो सोसाइटी इमेज हमारी जो है वो ख़राब हो जाएगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप डिवोर्सी हो, या कुछ ऐसे डिफरेंसेस जिसकी वजह से इनको लगता है कि इनकी फैमिली या फिर सोसाइटी बोलेगी कि इसको यही मिला क्या, या फिर इसको ऐसे ही करनी थी क्या शादी, या इसको ऐसा ही पर्सन चाहिए था। कि आई थिंक ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में हैं। तो इमेज कॉन्शियस एंड सोसाइटी को लेकर के भी थोड़े से कॉन्शियस मुझे पर्सन दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि काफ़ी स्टक भी रहते हैं और इनको समटाइम समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। तो ऐसी एनर्जीज हैं। अगर आप इस डेक में बॉटम ऑफ द डेक देखोगे तो एस ऑफ कप से, जो कि मुझे बताते हैं कि पर्सन फीलिंग्स तो इनके अंदर बहुत है आपको लेकर के, ठीक है, फीलिंग्स भी है, इमोशंस भी है, लेकिन देने के लिए कमिटमेंट नहीं है, क्लियरिटी नहीं है, क्योंकि सोसाइटी और फैमिली का यहाँ पर मुझे प्रेशर दिखाई दे रहा है। और यही चीज़ यहाँ पर कार्मिक भी बनी हुई है, जिस चीज़ की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में हमेशा प्रॉब्लम्स रहती थी। तो यही सारी चीज़ें जो है मुझे लगता है कि कार्मिक रीजंस आप दोनों के रिलेशनशिप में बने हुए हैं। इन्हीं चीज़ों की वजह से आप दोनों के बीच में कार्मिक इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, या फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वेट, मैं कुछ एनर्जीज देखूंगी। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज हैं जो मेरे व्यूवर्स को जानना ज़रूरी है। कमिटमेंट पाथ। देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ ये कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि आपको सिक्योर फील कराएं, ये भी चाहते हैं कि कमिटमेंट देके ये आपको ये फील कराएं कि आपसे कितना प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगेन मैं बोलूँगी कि सोसाइटी का थोड़ा बहुत इशू चल रहा है, लाइक सोसाइटी या फिर फैमिली को लेकर के ओवरथिंक बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे, सब लोग जो है मेरी इमेज पता नहीं कैसी जाएगी सबके सामने, कैसा दिखूँगा, या ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि लोगों की जजमेंट, फैमिली की जजमेंट से ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं पर्सन, अदरवाइज देना चाहते हैं कमिटमेंट। इमोशंस वॉल आर मेल्टिंग। तो मुझे ये जैसे ये वो वाली एनर्जी कि जैसे कोई इंसान है जो कि इमोशंस में बहने नहीं लग जाता, या फिर उसके इमोशंस उसके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। ये कुछ वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि इस वक्त इस पर्सन के भी इमोशंस इनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं। ये उसको शो दिखा नहीं रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन का अपने आप को रोक पाना मुश्किल हो रहा है, खुद को रोक पाना मुश्किल हो रहा है, खुद को दूर रख पाना मुश्किल हो रहा है। देखो ये पर्सन ना आपको चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आप उनको मिलो, और मुझे लगता है एज अ लाइफ पार्टनर ये पर्सन आपको चूज़ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन उसके लिए ना इनको ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, लाइक सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, इनको ये सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी कि सबका एग्रीमेंट मिले तो मैं कुछ करूँ, ये सब कुछ इनको छोड़ना पड़ेगा। जब तक ये सारी चीज़ें नहीं छोड़ेंगे, कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है।
यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग की एनर्जी है। आप दोनों के रिलेशनशिप में चीज़ें बेटर होंगी डिवाइन टाइमिंग पे, ठीक है। अच्छा, आप दोनों के बीच में ना कुछ कार्मिक साइकिल्स हो सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की जो कार्मिक चीज़ें हैं वो फैमिली और सोसाइटी से निकल कर के आती हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। कार्मिक कोई भी हो सकता है, हमारा फैमिली भी हो सकती है, सोसाइटी भी हो सकती है, और भी बहुत सी कार्मिक चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि जिसकी वजह से आप लोगों का रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा, या फिर ये पर्सन आपको क्लियरिटी नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुछ है, या तो ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या फिर ये पर्सन को ये सोसाइटी के बारे में बहुत सोचते हैं, या फिर फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर है। चैनल मैसेजेस दीजिए यूनिवर्स, इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए क्या चैनल मैसेजेस हैं। आई वॉन्ट टू मेक लव टू यू, ये पर्सन आपको प्यार देना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, आपका प्यार पाना चाहते हैं। तो यहाँ पर ना ये प्यार चाहते हैं, एक्चुअली ये चाहते हैं कि आप उनको प्यार करो, ये चाहते हैं कि वो आपको प्यार करें, ये चाहते हैं कि हम दोनों साथ में प्यार से रहें। तो ये चीज़ें ये चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आप प्यार तो उनसे करते हो, लेकिन आपको क्लियरिटी और सिक्योरिटी भी चाहिए कि और वो आपका हक भी बनता है। ऐसे नहीं रह सकते आप। आई फॉरगिव यू, ये पर्सन आपको कुछ चीज़ों के लिए फॉरगिव कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और गुस्से में आपने इनको बहुत सुना दिया, तो ये पर्सन ना उस चीज़ को फॉरगिव कर चुके हैं, ठीक है। अगर या फिर अगर आपसे कोई गलती हुई तो उस चीज़ को भी फॉरगिव कर चुके हैं, माफ़ कर चुके हैं, ठीक है। आई एम सीक्रेटली ऑब्सेस्ड विद यू, ये पर्सन ऑब्सेस्ड है आपसे। जैसे मैंने बोला कि ये पर्सन ना शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके जैसे पिघलते जा रहे हैं, या फिर इनके इमोशंस इनके कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, या ये अपने इमोशंस को अब कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये वही एनर्जी है कि इसको शो नहीं कर रहे, बिकॉज सीक्रेटली ऑब्सेस्ड है। तो ये ऑब्सेस्ड बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसको कंट्रोल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसको दिखा नहीं रहे हैं। अदरवाइज़ मुझे ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड दिखते हैं। यू ऑलवेज न्यू हाउ टू मेक मी स्माइल, एक्चुअली इनको बहुत याद आ रही है, क्योंकि ये जब भी परेशान होते थे, जब भी इनका मूड ख़राब होता था, तो आप हमेशा उनको हंसाते थे, आप उनको खुशी देते थे, या आप उनका मूड एकदम चेंज कर देते थे अपनी बातों से या अलग अलग चीज़ों से। तो आप जानते थे कि इस पर्सन का मूड ऑफ है और मुझे इसको कैसे स्माइल करवाना है। तो ये अभी भी बहुत सैड है, बिकॉज इनका यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल था, इनकी कंडीशंस अभी बहुत अच्छी नहीं चल रही, तो 10 तरीके की और टेंशन इन्होंने ले रखी है। अब ऐसे में इनका मूड बहुत ख़राब है हर टाइम, हमेशा। पहले क्या होता था कि आप उनको अच्छा फील करवाते थे, आपकी वजह से उनका मूड अच्छा हो जाता था, लेकिन अब आप उनकी लाइफ में नहीं हो, तो इस वक्त वो आपको बहुत याद कर रहे हैं। प्लीज़ डोंट मूव ऑन, ये पर्सन आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मूव ऑन मत कीजिए प्लीज़, ठीक है। ये क्योंकि ये नहीं चाहते कि आप उनसे दूर जाओ। नथिंग एल्स मैटर बट यू, ये पर्सन कह रहे हैं कि आप प्लीज़ दूर मत जाइए मेरे से, मुझे किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपसे मुझे फ़र्क पड़ता है, आपके होने ना होने से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए ये पर्सन रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ डोंट मूव ऑन मत कीजिए, ठीक है। यू डिज़र्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर, समटाइम्स इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आप बेटर डिज़र्व करते हो। ये पर्सन आपको जो कुछ भी देंगे ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा अच्छा आप अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हो, ऐसा इनको लगता है। इस पर्सन की नेक्स्ट एक्शन भी देख लेते हैं हम। नियर फ्यूचर क्या एनर्जीज रहने वाली है, क्या इनका कोई एक्शन आने वाला है, या किस तरीके की एनर्जीज रहने वाले हैं, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। नियर फ्यूचर क्या रहने वाला है, इनके नेक्स्ट एनर्जीज, नेक्स्ट एक्शन में क्या एनर्जीज है, प्लीज़ गाइड कीजिए। हर महादेव। 3 ऑफ कॉइन्स है यहाँ पर, द वर्ल्ड, द हाई प्रीस्टेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये अपनी फीलिंग्स को भी हाइड करते हुए ही दिखाई दे रहे हैं, 9 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन इनकी हालत और ख़राब होने वाली है। देखो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है, मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को हाइड करने वाले हैं, एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन के आगे और भी ज़्यादा इमोशनल एनर्जीज होने वाली है। देखो यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगेंगे, लेकिन अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे अभी कोई एक्शन रिसीव नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज़ होती है ना कि एक मन में थॉट चलना, इनके मन में बहुत स्ट्रांगली थॉट चलेगा कि आपसे आकर के माफ़ी मांग ले, जो भी इन्होंने आपके साथ गलत किया उसकी, ठीक है। देखो आगे आने वाली एनर्जीज़ में मुझे नेक्स्ट एक्शंस में यहाँ पर एक तो द वर्ल्ड एनर्जी है,
यहाँ मुझे लग रहा है कि इनका कोई ना कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है, वो ये एंड करेंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, काफ़ी उथल पुथल दिख रही है, कुछ लोगों के साथ इनके आर्गुमेंट्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में ना इनकी मुझे पीस नहीं दिख रहा। आगे आने वाले समय में मुझे इनका कुछ ना कुछ कार्मिक चीज़ें कंप्लीट होते हुए दिख रही हैं। तो एक्शन अभी नहीं, उसके बाद आने के चांसेस हैं। हो सकता है कि 21 डेज़ बाद इनका कोई एक्शन आपकी तरफ आए और ये पर्सन आपसे सॉरी भी बोले, उसके भी यहाँ पर चांसेस हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है एंड द वर्ल्ड। यस, कुछ ना कुछ ऐसा जो ये एंड करेंगे, कहीं से तो ये निकलेंगे और बहुत हैप्पीली निकलेंगे। कुछ लोगों के चक्कर में ऐसे ही पर्सन फंसे हुए हैं जो कि इनके लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, बल्कि इनके लिए वो कार्मिक लोग हैं। ये वहाँ से निकलेंगे, कुछ तो एंड कर रहे हैं अपनी लाइफ में से कुछ नेगेटिव लोगों को, कुछ कार्मिक लोगों को, जो शो तो ये करते हैं कि वो इनसे बहुत प्यार करते हैं या इनके लिए बहुत अच्छा फील करते हैं, लेकिन हकीकत में वैसा नहीं है। वो इनके लिए अच्छा फील नहीं करते, बस वो प्रिटेंड करते हैं कि ये पर्सन के लिए वो अच्छा चाहते हैं या उनके वेल विशर्स हैं, लेकिन रियलिटी में वो चीज़ नहीं है। तो उसी से ये पर्सन मुझे भी तो बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये माफ़ी मांगेंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ा रुक करके। ऐसी एनर्जीज है इनकी। पेज ऑफ वॉन्ड्स है। यस, इनका कॉल मैसेज आपको रिसीव होगा। यहाँ पर फ्लावर भी है, हो सकता है ये पर्सन आपको कोई फ्लावर भी ऑफ़र करें। ये पर्सन हो सकता है आपसे मिले और आपके लिए रोज़ वगैरह ये लेकर के आ सकते हैं, या फिर आपको जो फ्लावर पसंद है वो लेके आ सकते हैं। कॉल मैसेज की एनर्जी है, तो यहाँ पर चांसेस हैं। आपके लिए क्या गाइडेंस है? मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस बताइए प्लीज़। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स? 9 ऑफ पेंटिकल है, पोज एंड, ठीक है, पोज की एनर्जी है ना, ओके। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। देखो यहाँ पर ना अभी आपको यूनिवर्स एक चीज़ गाइड कर रहे हैं कि आपको ना थोड़ा सा रुकना चाहिए अभी, ठीक है। और सक्सेस आपके ही नाम है, आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको जो है आपने जो मेहनत करनी थी आपने वो मेहनत कर ली है। अब आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। अब जो भी होगा अपने आप होगा। आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, मस्त फ्रूट्स वगैरह खाएं, किसी ट्रिप पे जाना है जाएं, घूमें फिरें, मज़े करें। तो अभी आप बस यही काम करें। एंड यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। किसी भी चीज़ को लेकर के जल्दबाजी मत कीजिए, ठीक है। आप रिलैक्स कीजिए। अभी यूनिवर्स चाहते हैं कि आप आराम से बैठें और देखें बस चीज़ों को, क्योंकि आपको जितनी, देखो, जो मेहनत आपको करनी थी आप कर चुके हो रिलेशनशिप में, अब आपको कुछ नहीं करना है। ओवरऑल क्या गाइडेंस है आपके लिए? ओवरऑल एनर्जी में क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए? बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ठीक है। अगर आप कुछ करना चाह रहे हो रिलेशनशिप से हट करके, रिलेशनशिप में तो आपको भी रेस्ट के लिए बोला है कि आप आराम कीजिए, अपने आप होगा, लेकिन उसके अलावा अगर आप कुछ करना चाहते हो तो यहाँ पर बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव की एनर्जी है कि आपको बोल्ड होकर के फर्स्ट एक्शन लेना चाहिए, अपना फर्स्ट स्टेप उठाना चाहिए। आपको अपने आप को और ज़्यादा रोकना नहीं चाहिए किसी और काम के लिए। अगर आपके मन में आ रहा है बार बार कि मैं ये करूँ, तो आपको उस चीज़ के लिए रोकना नहीं चाहिए। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, तो आपकी जो मेहनत है उसका फल आपको मिलने वाला है। जो रिलेशनशिप में आप मेहनत कर चुके हो उसका फल तो आपको मिलेगा, लेकिन अब आगे यहाँ पर ये भी है कि जो करना चाहते हो उसके लिए आप कदम बढ़ाइए, और जो आप मेहनत कर चुके हो सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स पर, क्योंकि उसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा। यूनिवर्स आपको पे कर देंगे, यूनिवर्स आपको उसका फ्रूट दे देंगे जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, ठीक है। तो आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अब आगे क्या करना है वो सोचिए। पीछे मैंने ये किया वो किया, वो सब आपको उसका फल मिल जाएगा, ठीक है। मेरा प्रैक्टिकल प्लान, देखिए आपके जो भी सपने हैं जो आप चाहते हो उनको ना एक प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। तो प्लानिंग कीजिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलिए, ठीक है।
यानी कि आप जो भी करना चाहते हो ना, उसके पहले आप उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए, पूरा प्रॉपर प्लान कर लीजिए कि आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है स्टेप बाय स्टेप। एंड प्लानिंग के साथ आगे बढ़ोगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी आप करने का सोच रहे हो, ये कुछ भी हो सकता है। अगर आप किसी और पर्सन के साथ भी आगे बढ़ने का सोच रहे हो तो आप फर्स्ट एक्शन ले सकते हो अपनी तरफ से, लेकिन प्रैक्टिकल होकर के आपने एक्शन लेना है, इमोशनल होकर के नहीं लेना है। करियर में कुछ करना है या कहीं कुछ और चीज़ में आपको अपना हाथ डालना है, अपना कदम बढ़ाना है, बढ़ा सकते हो, लेकिन पहले प्रैक्टिकली अच्छे से सोच लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए, लॉन्ग टर्म का सोच लीजिए। जब प्रैक्टिकल एनर्जी आती है तो लॉन्ग टर्म का आपको सोच लेना चाहिए। लॉन्ग टर्म का सोच करके फिर आप चलिए और उसी हिसाब से एक्शंस लीजिए, ठीक है। अभी तक जो भी मेहनत की, चाहे वो किसी भी लेवल पे की, आपने रिलेशनशिप में की, करियर में की, तो जो मेहनत की वो कर दी आपने, उसको सरेंडर कर दो। उसका रिज़ल्ट आपको अपने आप मिल जाएगा और उसमें आपकी सक्सेस ही है, आपके फेवर में ही रिजल्ट्स आएंगे। आगे जो करना है अब उसकी प्लानिंग करो, यूनिवर्स यहाँ पर आपसे यही कह रहे हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।